तो हेलो गाइस, फ़िलहाल आज यार इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा गाइस कोहरा है, समझ रहे हो। और करीबन अभी नहीं पड़ा हुआ है, वो लगभग 8 बजे से धीरे धीरे रात से पड़ने लगा था। और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी तक धूप नहीं निकली है। मतलब पता नहीं निकलेगी या नहीं निकलेगी, पर जैसा भी है कोहरा और दम से पड़ता जा रहा है। और हवा की बात करें, हवा भी चलती जा रही है उसी तरीके से जिस तरीके से चलती थी, समझ रहे हो। कल मतलब काफ़ी ज़्यादा थी, आज भी उसी तरीके से हवा चल रही है। बस एक चीज़ नहीं है, इनमें धूप नहीं निकल रही है, जैसा भी है। और मेरा हाथ ही ये वाला थोड़ा सा कम काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये ख़त्म सा हाथ है। बहुत ज़्यादा दुख रहा है, कल परसों से जैसा है चलने दो। इसमें 2-4 खीले और ठुकवाएंगे हम, क्योंकि चल ही नहीं रहा है, समझ रहे हो, जैसा भी है। मतलब यार कल ऐसा था कि हवा चल रही थी भाई साहब, ठीक है, पर कल टाइम से खुल गया था मौसम, पर आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। करीबन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, हवा भी चल रही है। तो पहले तो गाइस सभी को गुड मॉर्निंग। एंड टाइम तुम अपने मन से रख सकते हो, जितना भी रखना चाहते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि यार मेरे बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सभी को बता ही दिया, जैसा भी हो सकता है। एंड पता नहीं आज मौसम खुलेगा या नहीं खुलेगा, पर इतना पता है कि आज हमें हार जाना था। क्योंकि एक कारण है, अब हमें पानी चाहिए लगाने के लिए हमारे गेहूं में। अब पानी के लिए भाई साहब अभी दूसरे दूसरे बंदों के पास लगा हुआ है ऑलरेडी पानी, समझ रहे हो मेरी बात को। ऑलरेडी पानी लगा हुआ है दूसरे दूसरों के खेतों में। तो जब अब उधर से पानी मतलब पाइप खड़े हो तो हमारे पे भी लगे। एंड खाद कल मिल रही थी, तो खाद वाद तो आ मतलब कुछ जुगाड़ कर ही रहे हैं। एंड आज भी हो सकता है, अब उधर खाद के पास खड़े खड़े भाई साहब जब भीड़ हो जाती है तो काफ़ी कम कर देते हैं। एंड जब तक भीड़ नहीं हुई तब तक बोलेंगे कितनी, और वहाँ ब्लैक में भी देते हैं यार। 10-50 उधर जान पहचाने दे देते हैं, ऐसे वाले हैं। तो दुकान वालों का एक ही मतलब फिक्स रेट रहता है गाइस, मतलब वो सारे लोग ऐसा बना लेते हैं कि आज काप रेट में मिल रही है। अगर जो किसी बंदे को नहीं मिली और दुकान से लेगा तो उसे हम 400 की बोरी देंगे। उनका एक फिक्स रेट हो जाता है सारे दुकान वाले से, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। और बाकी कॉपरेटिव से अगर तुम्हें खाद मिली मतलब मिली ही नहीं है और तुम दुकान से लोगे तो वो 400 का देंगे, समझ रहे हो। कुछ ऐसा उधर का दुकान वालों का समझ लो रेट हो जाता है। एंड कॉपरेटिव में खड़े खड़े सिर्फ वही बंदों को मिलती है जो कि उधर के हैं। एंड मैं एक बार गया 8 बजे से खड़े खड़े, तुम लोगों को बता ही दिया था, एक बार और बता देता हूँ। 8 बजे से खड़े खड़े मुझे लगभग 5 बज गए कहीं जो, पर मुझे खाद नहीं मिली। और आज भी मुझे पता नहीं है खाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर जो भी हो सकता है भाई एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि उधर मिलती है 275 के अराउंड, समझ रहे हो। और वही खाद की बोरी उधर पर देते हैं दुकान वाले 400 रुपये की। और अगर तुम जिंक लोगे तो भी, समझ लो। एंड अगर तुम खाली बोरी लेते हो तो वो तुम्हें महंगी देंगे, 350 तक की। एंड 50 रुपये का तुम्हें जिंक पकड़ाएंगे। एंड भाई इतना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा। और सभी लोगों का यही फिक्स रेट रहता है, इसलिए हम कह रहे हैं कॉपरेटिव से कुछ बार जितनी मिल जाएगी उतनी ही मिल जाएगी। एंड आज कोहरा तुम मेरे पीछे देख ही रहे हो कितना भयंकर वाला पड़ा हुआ है, बहुत तेज हवा भी चल रही है। और मतलब ये जो आवाज़ आ रही है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ रहे हो। ये आवाज़ भिंडी सब्जी वाला है, समझ रहे हो। तो जैसा भी है, मतलब एक अलग सा ही माहौल है यार। तो मतलब कल यार शाम के थोड़ा थोड़ा धूप भी निकली थी, हवा बंद हो गई थी। तो इसके बाद गाइस अचानक से, मैं तुम लोगों को कैसे समझाएं यार, इतना ज़्यादा बहन जो फिर धूप निकले कुछ भी नहीं। और मतलब 3-4 दिनों के पीछे की बात करूँ जो मैं, तो ऐसा लग रहा था कि मौसम बिल्कुल खुल गया, मस्त धूप निकल रही है। मेरे ब्लॉग पे देख लेना कि उनमें बिल्कुल धूप वगैरह निकली थी, और मैं मस्त एकदम चना के पास अपने खड़ा हो, तो एकदम मस्त मुझे लग रहा था मौसम खुल गया, कुछ नहीं होगा। और अचानक से जो फिर वही वाला हाल हो गया। 8 बजे रात से मतलब बताया अभी कि कैसा क्या हो रहा था माहौल, अलग अलग सा चल रहा था सिस्टम। आवाज़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, समझ रहे हो। अरे यार हमारी चना की तो वाट लगी हुई है, वो सूख रहा है और काफ़ी ज़्यादा ही सूख रहा है, क्योंकि उसे उतना ज़्यादा नहीं सूखना चाहिए, फिर भी सूख रहा है। समझ ही में नहीं आ रहा साला क्यों सूख रहा है।
एंड आज उसका बंदोबस्त करते हैं, दवा ववा लाते हैं, मशीन में उसमें डालते हैं, फिर उसमें डालेंगे अगर जो हो सकता है। ये वास के कारण सूख रहा है या फिर और कुछ, वैसे सूखना तो नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा बहुत खेत भी हमारा पड़ गया था, पर वो जाम सारा आया था, पर भाई साहब सूख रहा है क्यों पता नहीं है, पर कुछ ना कुछ इलाज करना, नहीं तो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारा मोटी रकम लग गई है। समझ रहे हो गाइस। एक बार तुम कोहरा देखो, क्योंकि यार भाई मेरी फटी पड़ी हुई है, क्योंकि हवा लग रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो गाइस, इतना ज़्यादा कोहरा है, मतलब एक अलग सा ही यार क्रेजी सा माहौल है, मतलब चारों तरफ है भाई। ये देखो खाली कोहरा ही कोहरा, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, और कोहरे में ये लकड़ियाँ हैं, और कोहरे में खारा भाई जोगिंदर फंसा हुआ है। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा है। तो आज प्लान है, अब तुम समझ लो, अगर जो हमारा प्लान के हिसाब से अगर जो हम खाद लेने जाते हैं, तो पहले कुआं तक हमें लाइन लगानी पड़ती है, एंड वो लाइन लगाते हैं, और जब इधर के लोग टूटते हैं वहाँ अदर शुद्ध वो ऐसे ही दे देता है, पैसे लेता है, 10-10 12-12 बोली ऐसे निकलवा देता है। मैंने अपनी आँखों से देखा, उस दिन मैं खड़े मुझे बहुत, एंड उस दिन जाड़ भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, पूरी रही खाद पर। समझ रहे, मतलब यार अलग सा ही है। ये हाथ बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही, थोड़ा बहुत ठंड भी लग रहा है, तो मतलब लग रही है। इधर उधर थोड़ा सा भटक जाता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग सा ही माहौल है। एंड अभी तक यार जाऊँगा, नहाऊँगा, सबसे पहले कुल्ला करूँगा, फिर नहाऊँगा, एंड नहाने के बाद खाना वाना खाएंगे, फिर अपनी काऊ और बफेलो ले जाएंगे, जैसा भी होगा। और तुम लोग यार गाइस देखते जाओ यार, अभी फिर से यार होना है, जो अगर दो हुआ कहीं तो हम फिर से जाएंगे, और तुम लोगों को फिर से दिखाएंगे कुछ अलग एंड क्रेजी। उस दिन मज़ा कम आया, एंड भाई साहब इतना ज़्यादा एमबी लग गई है डालने में, बहुत ज़्यादा यार, पर उसका पैसा हमें नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हैं। चलो हटाओ यार, कोई ना, पहले देखते जाओ, तुम लोगों को मज़ा आ रहा है, साले हमारे घर से जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बाकी और कोई ना, देखते जाओ, और जैसा भी होगा मज़ा आएगा तुम लोगों को, तो थारा भाई को भी मज़ा आएगा। गाइस ऐसा हो जाता है कि जब तुम लोग देखते हो, अलग सा क्रेज आता है, मज़ा तो आता है। बाकी तुम लोगों ने फ़ोटो देखी भी हमने, और पर मैंने रात में फ़ोटो ली थी, वहाँ की जो लड़कियाँ लड़ रही थी, पर उसमें यार गड़बड़ ये हो गया कि वो वाली जो, मतलब फ़ोटो ही नहीं साफ आई, सही बात बताइए, क्योंकि हम पक जाते हैं चूतिया आदमी, समझ रहे हो। पहले हम दिन भर ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, एंड समझ लो, पर जब फ़ोटो खींचने की बारी आई, और उस समय पर हमारे मोबाइल में केवल 2% बैटरी थी, तो पीछे की लाइट भी नहीं जल सकती थी, तो हमने कहा भागते भूत की लंगोटी सही, जो मिले वही सही, समझ। तो हमने कहा सीधे वाला कैमरा ही कैसे क्लिक कर लेते हैं, एंड पूछा, बोला कि ले लो, हमने कहा चलो भैया ले लेते हैं, एंड उधर मस्त आई थी, समझ रहे, उस वाले से उधर जब खींचा तो वो पूरी साफ आई थी, एंड उस पहलवान की एक मतलब ज़्यादा पीछे थे नहीं, एंड सभी लोग जल्दी हो गए, क्योंकि वो यार नहाने जा रहा था, बाकी और कुछ लोगों के साथ भी लेते पर नहीं ले पाए, एंड फिर से आना है उन लोगों को, अगर नहीं आएंगे तो दूसरे लेंगे, दूसरों के साथ टेंशन मत लेंगे ज़रूर गाइस, समझ रहे, फ़ोटो लेंगे, ठीक है, जैसा भी हो सकता, गलत मत यार सोचो, अब जैसा भी होगा लेना देना चलता ही रहेगा, पर थोड़ा सा जाड़ भी लग रहा है, तो पर मज़ा ज़रूर आ रहा है आज का। और आप लोगों से कि एक ही निवेदन है कि भाई साहब 2 रजाई रखो, रात में जड़ बहुत लगता है, 2 रजाई से फ़ायदा है बहन को, 2 रजाई मस्त रखोगे, मस्त सोओगे, और अगर जो 1 रजाई होगी तो बहुत ज़्यादा जाड़ लगता है, या फिर 2, समझ रहे, जो तुम्हें सही लगे वो। और टाइम से जो है अपनी बीवियों से बात करते रहो, क्योंकि कोई ऐसी बात करते तो तन बदन में आग भी लग सकती है। ये टाइम से गुटखा भी खाते जाओ, समझ रहे हो, क्योंकि यार दांत बहुत ज़्यादा चिपकते हैं इस समय पर। और मैं यार खेत वोत दाऊँगा, जैसा भी होगा। एक बार तुम लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं, इधर का, ये देखो ये झंडा, यही दिखाना चाहता हूँ गाइस। अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बाय बाय गाइस।